बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टडी करेंगे कि वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या है। तो सबसे पहले आप किस शहर से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझाऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या। कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली समझ लीजिए कि हमारे सिविल लिटिगेशन का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक दरवाज़ा है। एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो मुआहदा जिसे कानून रिकॉग्नाइज करता है, जिसे कानून मानता है, वो समझ लीजिए कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से दो हम आज स्टडी करेंगे। एक है कंसिडरेशन, यानी कि आपको बदले में क्या मिल रहा है, और दूसरा है कंसेंट। कंसेंट का मतलब ये है कि रजामंदी, कि सामने वाले आदमी की रजामंदी है या नहीं है। तो जब तक म्यूचुअल कंसेंट और फ्री कंसेंट नहीं होगा दोनों पार्टीज़ का, तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, माफ़ कीजिएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी कानून की नज़र में कोई भी हैसियत नहीं होती। आप समझ लीजिए कि वो इलीगल मुआहदे होते हैं। लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एट द ऑप्शन ऑफ द सेकंड पार्टी या वन पार्टी वो चाहे तो उन एग्रीमेंट्स को, उन मुआहदों को इन्फोर्स करा सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सके कोर्ट के थ्रू। अब वो पार्टीज़ कौन सी है ये ज़रा समझिए। जिस भी इंसान की कंसेंट, इफ़ द कंसेंट इज़ इफेक्टेड, अगर किसी इंसान की जो कंसेंट है वो इफेक्ट हुई है बाय वे ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ये कहा जाएगा कि इसमें जो विक्टिम पार्टी है, समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो विक्टिम पार्टी है, अब ये विक्टिम पार्टी के पास इख्तियार है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराए या फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर ख़त्म कर दे, कैंसिल कर दे, रिसाइन कर दे। यहाँ पर जो एक समझ लीजिए कि एक्विटेबल एक प्रिंसिपल के तहत विक्टिम पार्टी को ये ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस को। अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज हासिल करने की कैपेसिटी रखता है। फॉर एग्जांपल अगर बाप और बेटा आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसमें जो बाप की पोजीशन है वो बेटे के ऊपर डोमिनेंट है। तो यहाँ पर बेटा फ्यूचर में ये क्लेम कर सकता है कि यहाँ पर मेरी जो कंसेंट थी वो ड्यू टू दी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलेशनशिप के तहत इफेक्ट हुई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल की नज़र से देखा जाए। दूसरा आ जाता है फ्रॉड। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को ज़रा गौर से समझिएगा। फ्रॉड बेसिकली वो चीज़ होती है कि आप जानबूझकर किसी आदमी को धोखा देते हो, उससे उसके साथ गलत बयानी करते हो कि ये जो चीज़ें ये ऐसे है। और मिसरिप्रेजेंटेशन में आप एक्चुअली में बिलीव कर रहे होते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं वो दुरुस्त है, आपके इंटेंशंस प्योर होते हैं, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त नहीं होती। तो ये जो इंटेंशन का लफ्ज़ है ये अपने जहनों में बिठा दीजिए कि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में ये बड़ा क्रूशल रोल अदा करता है। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो वाइडेबल करार दिए जाएंगे। और आखिर में आ जाता है कोवर्जन, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके गन पट्टी पे पिस्टल लोड कर कहे कि आप ये काम करें, तो उसे हम कहेंगे कि योर कंसेंट इज़ बीइंग कोर्स्ड, आपने ये काम अंडर थ्रेट किया है। काफ़ी मरतबा मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहा होता हूँ कि एक एग्रीमेंट साइन करवा रहे होते हैं लोग एक दूसरे के साथ कि जी आप हम पे कोई केस दाखिल नहीं करेंगे, कि आप ये फ़लाँ ट्रेड नहीं करेंगे, आप फ़लाँ ये नहीं करेंगे। तो ये तमाम तरह इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बेसिकली वाइड हैं और कानून में इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। मुझे फॉलो करें फॉर दिस मोर पावरफुल कंटेंट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को 6 से 7 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो है क्या। थैंक यू।